ये सर्दियों का मौसम था और चारों ओर कड़ाके की ठंड छाई हुई थी। पूरा गांव ठंड की चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि वो हड्डियों तक चुभ रही थी। धूप भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और सब कुछ शांत और जमता हुआ सा लग रहा था। ऐसे ही एक सुबह एक दयालु किसान अपने खेतों की ओर जा रहा था। उसने खुद को गर्म कपड़ों में लपेट रखा था और धीरे धीरे ठंडी पगडंडी पर चल रहा था। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी नज़र रास्ते के किनारे कुछ पड़ा हुआ दिखा। वो पास गया और देखा कि वहाँ एक सांप पड़ा था, ठंड से कांपता हुआ और लगभग मरने वाले थे। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था और उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। किसान ने जब ये दृश्य देखा तो उसे सांप की हालत पर बहुत दया आई। बिना कोई खतरा सोचे उसने सांप को सावधानी से उठाया और अपने सीने से लगाकर अपनी गर्म जैकेट में रख लिया। उसने उसे अपनी ऊनी कपड़ों से ढक दिया ताकि उसे गर्मी मिले और वो फिर से जीवन पा सके। किसान ने सांप को बचाने की उद्देश्य से अपनी राह खेत की ओर जारी रखी। थोड़ी ही देर में सांप को किसान की शरीर की गर्मी और कपड़ों की उष्मा मिलने लगी। उसके जमे हुए शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें फिर से जान आने लगी। उसकी मांसपेशियां सक्रिय हुई और वो हिलने लगा। लेकिन जैसे ही सांप पूरी तरह से सक्रिय हुआ, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जाग गई। बिना एक पल की देरी किए सांप ने उसी किसान को डस लिया जिसने उसे जीवन दान दिया था, ठीक उसके सीने पर। किसान को जब सांप ने काटा तो वो जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा के साथ साथ धोखे का भी भावना थी। उसने कांपते हुए स्वर में सांप की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपनी छाती से लगाकर गर्मी दी, मौत से बचाया, और तुमने मेरी दया का बदला मेरी मौत से चुकाया। धीरे धीरे विष उसके शरीर में फैलता गया और किसान का जीवन समाप्त हो गया। सांप चुपचाप वहां से रगड़ते हुए चला गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? दुष्टों को कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। दया और करुणा दिखाना एक महान गुण है, लेकिन यदि वो किसी दुष्ट व्यक्ति पर की जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।